मैं बिहार के एक ऐसे मामले पर खड़ा हूं जो जिन घटनाओं की चर्चा यदि मैं इस सदन में करूं तो उससे करीब करीब लोग उद्वेलित हो जाएंगे। जो अभी हमारे कटरिया साहब बोल रहे थे घटना के बारे में, जो आरा में घटना घटी है, ये बात सही है कि जहां के सरकार रहते हैं सरकार कुछ न कुछ दोषी होते हैं, लेकिन जो घटना घटी है हरिजनों का और मुसलमानों का वहां जो मारा गया है, ये किसने मारा, किस संगठन ने मारा और उस संगठन को किसका बर्दाश्त प्राप्त है? वह रणवीर सेना जो एक गांव से निकलकर 5000 की टोली में हरिजनों की बस्ती गए और सबसे पहली दफा स्टेटमेंट दे चुके हैं। पहली दफा उसमें नहीं, अरे पहली दफा उसमें हरिजनों पर पहली दफा जब वो प्रवेश किए तो सबसे पहले मुसलमानों का घर था और वो 2 बच्ची जो 12 साल और 16 साल की, उनके साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद जय श्री राम का नाम लेकर के उसको गोली मार दी। जो अध्यक्ष जी, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। बैठिए, ठीक है, that's all, no further, बैठ जाइए, nothing will go on record, बैठ जाइए, please sit down, please sit down, Mr. Yadav, please sit down, I am on my leg, Mr. Yadav, sit down, please sit down. This is not the way. Please sit down. सदन के नेता समता पार्टी I have to thank you. Please sit down. और अभियुक्त है, Behave properly, sit down. कोई बिहार में कोई कार्रवाई नहीं What होगी, does it, Mr. Ramdas? गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। उपाध्यक्ष Mr. Ramdas, come to ये बहुत बड़ा बदमाश है, ऐसी निगरानी अध्यक्ष जी। Sit down. मार दिए। I said sit down. Sit down. पर्चा की बात करते हैं। अध्यक्ष जी, ये बिहार का सबसे बड़ा बदमाश है, इसी ने सब हत्या कराई है। अध्यक्ष जी, ये बिहार का सबसे बड़ा बदमाश है, इसी ने सब हत्या कराई है। अध्यक्ष जी से बिठलाइए, ये बदमाशी कर रहा है आप। अध्यक्ष जी, रणवीर सेना के बारे में Mr. Ramdas, I will have to think of other things. Ask your member to sit down. रणवीर सेना कौन है? पूछिए कौन है रणवीर सेना? रणवीर सेना, who is रणवीर सेना? This is not the way to be held in the house. पूछिए रणवीर सेना कौन है? ये पब्लिक मीटिंग नहीं है, पार्लियामेंट है। Sit down. Please sit down, sit down. बैठिए, ठीक है, बैठिए। अध्यक्ष महोदय प्लीज बैठिए। सर। अध्यक्ष महोदय, बैठिए आप सब। अध्यक्ष महोदय, प्लीज सिट डाउन फर्स्ट। अध्यक्ष महोदय, प्लीज सिट डाउन फर्स्ट। अध्यक्ष महोदय, फर्स्ट। उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों की पार्टी का नाम लेकर कुछ कहा गया, इसलिए मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर जो मन में आए कोई बोल दे, इसलिए कृपा करके मौका दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, ये न्याय कहता, आप मौका दीजिए कृपा करके। देखिए, ये पार्लियामेंट हाउस है, इसीलिए हम चाहते हैं मौका मिले। पब्लिक जलसा नहीं है। You will have to behave properly. I'll have to think of some other thing. Sit down. Sit down, please. उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय प्लीज सर। आपको हाउस की डिग्निटी मेंटेन करनी है। तो एक सदस्य ने कहा कि वो बांग्लादेश You all have to maintain the dignity of the house. पहले साबित करें कि वो सर बैठिए, एक मिनट जरा, बैठिए। यस मिस्टर नीतीश कुमार। उपाध्यक्ष महोदय, बांग्लादेशी बसे हुए हैं, उसी नाम ले रहे हैं। मुझको बताओ कि बांग्लादेशी ये साहब गिवन द नोटिस। यस मिस्टर नीतीश कुमार।
उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, हाँ ठीक है, मेरे पास है 70 नाम हैं, 70 names are there. Yes. वो टाइप लिस्ट है, पहले से टाइप है, 70 नाम हैं। ठीक है, प्लीज सिट डाउन। उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बार बार आपसे एक भिन्न विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए इजाजत चाह रहा था। वो सवाल है, पिछले राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने 10,000 रुपए तक का कर्जा किसानों का माफ कर दिया था जब श्री वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे। लोन वेवर स्कीम के नाम से वो जाना जाता था और उस कार्यक्रम को आगे आने वाली कांग्रेस सरकार ने भी जारी रखा था। लेकिन बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज 7 साल बीत जाने के बाद जिन किसानों का कर्ज एलानिया तौर पर माफ कर दिया गया था, उस कर्जे की वसूली सूद के साथ बिहार में हो रही है। मैं इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता था और मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि इस पर साफ वक्तव्य दे। केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का पैसा राज्य सरकारों को दिया, कहां गलती राज्य सरकार से हुई, कहां किस बैंकिंग संस्था से गलती हुई, इसके संबंध में पूरा दरियाफ्त करके जिन किसानों का कर्जा जो उस क्राइटेरिया में आते थे, जिनका माफ कर दिया गया था, उनका कर्जा माफ कर दिया जाना चाहिए और आज उनके खिलाफ जो सर्टिफिकेट जारी हो रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है, वो काम रुक जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सवाल को उठाना चाहता था। अभी श्री माननीय सदस्य ने उस पक्ष से एक सवाल उठाया, जो कुछ भी भोजपुर जिले में हुआ है उसकी निंदा जितनी भी की जाए कम होगी। इस प्रकार से हिंसा का प्रवेश अगर होगा राजनीतिक क्षेत्र में तो इस देश में किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। जिस तरह से हत्याएं हुई हैं, बच्चों की हत्या हुई है, महिलाओं की हत्या हुई है, सब लोगों का सिर शर्म से झुका हुआ है, जिनका विश्वास अहिंसा में है, जो इस देश के संविधान में विश्वास करते हैं। यह सवाल पार्टी के आधार पर इस सवाल का राजनीतिक लाभ लेने का नहीं है, बल्कि सबको मिलकर के इस पर फैसला करना चाहिए इस प्रकार के हिंसा की राजनीति पर कैसे रोक लगाई जाए। कभी हिंसा चाहे माले करे, कभी हिंसा चाहे रणवीर सेना करे, कभी हिंसा चाहे एमसीसी करे, या कभी हिंसा और कोई गिरोह करे, हिंसा कोई भी करे उसकी निंदा होनी चाहिए और इस घटना की खास तौर पर मैं निंदा करना चाहता हूं। लेकिन मुझको ऐतराज है इस बात का उपाध्यक्ष महोदय, इस सवाल को डॉक्टर रोंगपी ने एक अलग अंदाज से उठाया। इस संबंध में गृह मंत्री का दूसरे सदन में भी कुछ वक्तव्य भी आया है। इस सदन में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दूसरे संदर्भ में चर्चा करते हुए इसका उल्लेख किया था कि वे जाना चाहते थे, नहीं जा पाए थे। हर आदमी इस पर चिंतित है और हर किसी ने इस घटना की निंदा की है। लेकिन आज जिस प्रकार से माननीय सदस्य, एक समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य ने जिस प्रकार से इस घटना का उल्लेख किया है वह निंदनीय है। अगर उसमें से किसी भी पार्टी का, चाहे वो समता पार्टी का नाम हो या भारतीय जनता पार्टी का नाम हो, यह बात अलग है, वहां से जीतने वाले जनता दल के उम्मीदवार हैं श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा, इस सरकार में भी राज्य मंत्री हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले वहां बयान दिया था कि रणवीर सेना और माले जो आपस में टकरा रहा, उसके बीच में हम शांति प्रयास करके समझौता कराना चाहते हैं। एक बहुत ही सराहनीय बयान उनका था और इस सवाल में उन्होंने बयान दिया था, नहीं आप सुन लीजिए, आपकी बात पूरी सुन रहे थे, एक सराहनीय बयान दिया था। वहां से जीते जनता दल के व्यक्ति। दूसरे नंबर पर समता पार्टी का उम्मीदवार रहा, जिसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त है, रामप्रसाद जी। अब वहां कोई घटना घटती है, उसका यह राजनीतिक रूप दिया जाए, किसी गिरोह ने हत्या की तो उसको जोड़ दिया जाए कि यह साहब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन का गिरोह है, यह समता पार्टी का उम्मीदवार चूंकि वहां कंटेस्ट में था इसलिए समता पार्टी का उसके साथ जोड़ दिया जाए। इससे कोई ज्यादा घिनौनी हरकत नहीं हो सकती है। अगर इस प्रकार, नहीं सुन लीजिए मेरी बात, अगर इस प्रकार का कोई भी वक्तव्य, सुन लीजिए, इस प्रकार का कोई भी वाक्य या वाक्यांश जिसमें समता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी पर आक्षेप किया गया है, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि उसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं पर राजनीति की रोटी सेकने का अख्तियार नहीं है। और जहां तक इस तरह की घटनाओं का सवाल है, इसकी निंदा होनी चाहिए, इसके रोकथाम का उपाय करना चाहिए। और उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, खास करके मध्य बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे कहीं एमसीसी का सीपीआई एमएल के साथ टकराव है,
Behave properly. CPI Sit down. सीपीआई एमएल का एमसीसी के साथ टकराव है। दोनों वामपंथी संगठन हैं, दोनों के बीच में खूनी संघर्ष चल रहा है। चाहे एमसीसी का दूसरे लोगों के साथ टकराव है, वहां एमसीसी के लोगों ने जनता दल के कार्यकर्ताओं पर हमला किया है, दूसरे पार्टी के लोगों पर हमला किया है। माले के साथ एक जगह नहीं, अनेक जगह पर नहीं। नो अब उपाध्यक्ष महोदय, माले की गतिविधियां दूसरी जगह पर भी हिंसा को उकसाने वाली रही हैं। तो इस तरह से हिंसा चाहे जो कोई भी करे, हिंसा के खिलाफ सभी दल के लोगों को, जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, उनको बैठ करके इस पर विचार करना चाहिए। और सिर्फ एक राज्य के हिसाब से उसको छोड़ करके समस्या का समाधान नहीं होगा। हम केंद्र सरकार से भी आग्रह करेंगे कि इस प्रकार के हिंसात्मक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक हो, जिसमें सभी लोग मिलकर के इस तरह की निंदा करें। और जहां तक राज्य सरकार का सवाल है, मुझको कुछ नहीं कहना है। इस सरकार के गृह मंत्री ने जो कुछ भी राज्यसभा में कहा है, मैं उसकी तायीद करना चाहता हूं कि वहां की सरकार इनइफिशिएंट है, इनइफेक्टिव है, ये यहां के गृह मंत्री ने राज्यसभा में कहा है। और इसके लिए मैं भारत के गृह मंत्री श्री इंद्रजीत गुप्ता का अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने बिल्कुल सही वक्तव्य दिया है। धन्यवाद। जितेंद्र नाथ दास।